जय श्री राधे कृष्ण। ओम विष्णवे नमः। ओम सूर्याय नमः। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज 14 जनवरी 2025 मकर संक्रांति का पर्व है। यह नए साल का पहला पर्व है। इस पर्व पर आप सुनेंगे मकर संक्रांति की कथा। यदि आप मकर संक्रांति की कथा पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ पूरी सुनते हैं तो ऐसा करने से भगवान श्री हरि के साथ साथ भगवान यमदेव और सूर्य देव की कृपा भी आपको प्राप्त होगी। तो आइए पूर्ण श्रद्धा भाव और विश्वास के साथ इस कथा को सुनते हैं। मकर संक्रांति का पर्व 14 जनवरी 2025 को मनाया जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन ही गंगा मैया भगीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई सागर में जा मिली थी। कहते हैं कि इसी दिन भगवान विष्णु ने असुरों का अंत किया था। साथ ही इस पर्व की एक कहानी धर्मराज जी से भी जुड़ी हुई है, जिसको आज के दिन जरूर सुनना चाहिए। एक समय जब पृथ्वी लोक पर बब्रुवाहन नामक एक राजा हुआ करता था, उसके राज्य में किसी चीज की कमी नहीं थी। इसी राज्य में एक हरिदास नामक ब्राह्मण भी निवास करता था, जिसका विवाह गुणवती नामक स्त्री से हुआ था, जो कि बहुत ही धर्मवती एवं पतिव्रता महिला थी। गुणवती ने अपना पूरा जीवन सभी देवी देवताओं की उपासना में लगा दिया और वह सभी प्रकार के व्रत करती थी और दान धर्म भी किया करती थी। इसके अलावा अतिथि सेवा को वह अपना धर्म मानती थी। ऐसे ही ईश्वर की उपासना करते हुए वह वृद्ध हो गई। जब उसकी मृत्यु हुई तो धर्मराज के दूत उसे अपने साथ धर्मराजपुर ले गए। यमलोक में एक सुंदर सिंहासन पर यम धर्मराज विराजमान थे और उनके पास ही चित्रगुप्त बैठे थे। चित्रगुप्त जब धर्मराज को प्राणियों का लेखा जोखा सुना रहे थे, तभी यमदूत गुणवती को लेकर पहुंचे। गुणवती यमराज को देखकर थोड़ी भयभीत हुई और मुंह नीचे करके खड़ी हो गई। फिर चित्रगुप्त ने गुणवती का ब्यौरा निकाला और उसके बारे में धर्मराज जी को बताया। धर्मराज ने गुणवती का पूरा ब्यौरा देखा और वे प्रसन्न हुए, लेकिन फिर भी उनके मुख पर थोड़ी सी उदासी छाई हुई थी। यह देखकर गुणवती ने पूछा, हे प्रभु, मैंने तो अपने जीवन काल में सारे सत्कर्म ही किए, फिर भी आपके मुख पर उदासी छाई है। इसका कारण क्या है? प्रभु, मुझसे क्या भूल हुई है? कृपया करके बताइए। तब धर्मराज जी ने कहा, हे देवी, तुमने सभी देवी देवताओं के व्रत किए हैं, उपासना की है, लेकिन कभी भी तुमने मेरे नाम से कुछ पूजा या पाठ या दान नहीं किया। धर्मराज जी की बात सुनते ही गुणवती क्षमा याचना करने लगी और कहने लगी, हे प्रभु, मुझे आपकी उपासना के बारे में कुछ पता नहीं है। कृपा करके मुझे ऐसा उपाय बताइए प्रभु, जिससे सभी मनुष्य आपकी कृपा के पात्र बन सके। मैं आपके मुख से आपकी भक्ति का मार्ग सुनना चाहती हूँ और मेरी कामना है कि मृत्यु लोक पर वापस जाकर मैं आपकी भक्ति करूं और सभी लोगों को इस बारे में बताऊं। धर्मराज जी ने कहा, जिस दिन सूर्य देव उत्तरायण में प्रवेश करते हैं, यानी मकर संक्रांति के दिन मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए और उस दिन से लेकर पूरे एक साल तक मेरी पूजा करते हुए ये कथा सुननी चाहिए। साथ ही मेरी पूजा करने वाले व्यक्ति को धर्म के इन 10 नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए, जैसे धीरज रखना यानी संतुष्टि रहना, अपने मन को वश में करना और सभी को क्षमा करना, किसी प्रकार का दुष्कर्म नहीं करना, मानसिक और शारीरिक शुद्धि का ध्यान रखना, अपनी इंद्रियों को वश में रखना, बुरे विचारों को
अपने मन में ना लाना, पूजा पाठ और दान पुण्य करना, व्रत करना और व्रत की कहानी सुनना, सच बोलना और सभी से अच्छा व सच्चा व्यवहार करना, क्रोध ना करना। धर्म के इन सभी लक्षणों का पालन करते हुए 1 साल तक मेरी कथा नियम से सुने, दान पुण्य और परोपकार के काम करें और अगली मकर संक्रांति पर इस व्रत का उद्यापन करें। इसके बाद मेरी एक मूर्ति बनाकर विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा करवाकर हवन पूजन करें और साथ ही चित्रगुप्त की भी पूजा करें और काले तिल के लड्डू का भोग लगाएं। इसके बाद ब्राह्मण भोज करवाएं व बांस की टोकरी में 5 सेर अनाज का दान करें। साथ ही किसी जरूरतमंद को गद्दा, तकिया, कंबल, छप्पन, लोटा व वस्त्र आदि का दान करें। संभव हो तो गोदान करें। धर्मराज से व्रत की पूरी कथा सुनाकर गुणवती ने पुनः धर्मराज से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मुझे फिर से मृत्यु लोक में जाने दीजिए, जिससे मैं आपका व्रत कर सकूं, साथ ही इस व्रत का प्रचार भी लोगों में कर सकूं। इस पर यमराज ने गुणवती को धरती लोक पर फिर से जाने दिया। धरती पर वापस आकर गुणवती ने धर्मराज द्वारा बताए गए व्रत के बारे में अपने पति देव को बताया। मकर संक्रांति आते ही गुणवती और उसके पति ने ये व्रत शुरू कर दिया। इसी व्रत के प्रभाव से उन पर धर्मराज जी की कृपा हुई और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय। अब सुनिए मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव की कथा। एक बार की बात है, सूर्य देव और शनि देव में मतभेद हो गया था। सूर्य देव ने क्रोध में आकर शनि देव को श्राप दे दिया था। इस श्राप के कारण शनि देव को बहुत कष्ट उठाना पड़ा। बाद में सूर्य देव को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने शनि देव से क्षमा मांगी। शनि देव ने सूर्य देव को क्षमा कर दिया और उसी दिन से सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करने लगे। इस कथा के अनुसार मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव और शनि देव का मिलन होता है और इसी दिन से सूर्य देव की कृपा बरसती है। प्रेम से बोलिए सूर्य देव भगवान की जय। मकर संक्रांति के दिन भगवान नारायण की इस कथा को भी जरूर सुनना चाहिए। चिरकाल में मधु और कैटब नामक 2 दैत्य थे जो आसुरी प्रवृत्ति के थे। इनके अत्याचार और दुस्साहस से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। इसके बाद भगवान विष्णु जी ने दोनों का वध कर दोनों के धड़ को 2 विपरीत दिशाओं में फेंक दिया। हालांकि धड़ एकजुट होकर फिर से मधु और कैटब बन गए और तीनों लोकों में फिर से उन्होंने अपना आतंक मचाना शुरू कर दिया। इसके बाद भगवान विष्णु जी ने आदि शक्ति का आवाहन किया और मां दुर्गा ने दोनों का वध किया। कालांतर में भगवान श्री हरि विष्णु जी ने मधु और कैटब को पृथ्वी लोक पर लाकर मंदार पर्वत के नीचे उन्हें दबा दिया ताकि वह फिर से उत्पन्न ना हो सके। तब मधु और कैटब ने मकर संक्रांति के दिन उनसे दर्शन देने का वरदान मांगा। दानवों के इस वरदान को भगवान विष्णु जी ने स्वीकार कर लिया। कालांतर से भगवान नारायण मकर संक्रांति के दिन मंदार पर्वत पर दानवों को दर्शन देने आते हैं। इसके अलावा सूर्य देव 1 माह के लिए मकर संक्रांति के दिन अपने पुत्र शनि देव के घर आते हैं। प्रेम से बोलिए सूर्य देव भगवान की जय, नारायण भगवान की जय, धर्मराज जी की जय। मित्रों, ये थी मकर संक्रांति की कथा। आपको ये कथा पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही इस प्रकार की धार्मिक कथाओं को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर लिखकर पूछ सकते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।